Hello everyone, welcome to my channel Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the questions regarding highway engineering. So we have already completed the chapter number 1, in which I have already discussed with you that 30 number of questions. Now let's start the chapter number 2, highway geometric design. इस चैप्टर के अंदर हम लोग और भी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो जीपीएससी और गुजरात स्टेट के अदर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि द कंप्लीट विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज़ नोन एज। हाईवे अलाइनमेंट को फाइनल करने से पहले जो जो ज़मीन जो लैंड होती है उसका कंप्लीट जो लैंड एक्विजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे। चलो नेक्स्ट इज द टिपिकल लेन विड्थ कंसीडर इन मल्टी लेन कैरीज वे इज। मल्टी लेन कैरीज वे के अंदर लैंड विड्थ कितना लिया जाता है? मल्टी लेन के अंदर लैंड विड्थ जो होती है वो 3.5 होती है। सिंगल लेन के अंदर जो होती है वो 3.75 होती है। टू लेन विथ कर्व के अंदर हो जाएगा 7.5 और टू लेन विदाउट कर्व के अंदर हो जाएगा 7। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। लास्ट में मैं टेबल भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो हम उस टेबल को भी डिस्कस कर लेंगे कि जिससे अंदर आपका जो रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ the which of the following option is the relation to the statement the site distance available on a road to a drive at any instant depend on। इनकरेक्ट की बात कर रहा है कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए रोड पे जो साइड डिस्टेंस हमको दिख रहा है टू अ ड्राइव करते समय विच इज़ डिपेंड्स ऑन, मतलब कौन सा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबोव द रोड सरफेस, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट रोड सरफेस पे कितनी है। टाइम ऑफ द डे दूसरा ऑप्शन है। फिर फीचर ऑफ द रोड अहेड, आगे रोड जो है रोड का कैसा फीचर्स है। फिर हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम डिज़ाइन के समय ही ड्राइवर की हाइट और ड्राइवर की ऑब्जेक्ट की हाइट इन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन आंसर जो इसका आएगा टाइम ऑफ द डे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट विच इज़ प्रोवाइडेड कीपिंग द पावर ऑफ लोकोमोटिव इन व्यू इज कॉल्ड एज। तो मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट जो हो जाता है वो रूलिंग ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट डिज़ाइन ग्रेडियंट जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट होता है। इसके बाद फिर हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं जो रूलिंग से थोड़ा स्टीप होता है। देन आफ्टर हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द 4 लेन कैरीज वे। 4 लेन कैरीज वे का विड्थ कितना होता है? तो हमने अभी आपको बताया कि सिंगल लेन का जो है यदि मल्टी लेन है तो 3.5 हो जाता है और 4 लेन है तो 3.5 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 14 मीटर। नेक्स्ट इज इफ़ v इज़ अ डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, r इज़ अ रेडियस ऑफ द कर्व, द डिज़ाइन सुपर एलिवेशन e इज एक्सप्रेस एज। तो याद रखिएगा डिज़ाइन सुपर एलिवेशन जो है वो v²/225r होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है हाईवे अलाइनमेंट को इफेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक्स, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड ट्रैफिक। तो सभी फैक्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग द हाईवे डिज़ाइन। इन सभी फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। PIEV थ्योरी फॉर द टोटल रिएक्शन टाइम में E स्टैंड फॉर, तो E क्या होता है? तो एक होता E जो है वो इमोशन होता है। ठीक है ना। PIV परसेप्शन, इवोशन एंड PIEV इमोशन एंड वॉयलेशन, 4 पॉइंट होते हैं PIEV थ्योरी के अंदर। तो आप सभी लोग उसको एक बार उसका फुल फॉर्म तो ज़रूर ही देख लेने का कि रिएक्शन टाइम के अंदर PIEV थ्योरी जो है टोटल रिएक्शन टाइम कितना होता है?
तो टोटल रिएक्शन टाइम जो है 2.5 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो परसेप्शन होता है, ये सब हमारे माइंड के अंदर ही वर्क होते हैं, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉयलेशन। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, तो लैग डिस्टेंस जो होता है v इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है v²/2gf। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिलता है। तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज इफ़ द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज x, देन मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन जो होता है वो 3 इंटू OSD हो जाता है, और डिज़ायर लेंथ जो होता है वो 5 इंटू OSD हो जाता है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन जो है 3 इंटू SSD हो जाएगा, और सेफ ओवरटेकिंग जोन है, और डिज़ायर जो हो जाएगा वो 5 इंटू OSD हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज कैम्बर इज़ प्रोवाइडेड फॉर, कैम्बर जो है किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ओनली कैम्बर का पर्पस क्या है कि ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इफेक्टिव ड्रेनेज वर्क के लिए कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट फॉर द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट। इफ़ v इज़ अ डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा v²/225r। टोटल रिएक्शन टाइम एज पर द IRC, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कितना होता है, 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज पर द IRC स्टैंडर्ड, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है 0.15, और लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है 3.34 से लेके 0.4 के बीच में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लेटरल और लॉन्जिट्यूडिनल दोनों इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर हैं। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द ड्राइवर अबोव द रोड सरफेस एज पर द IRC, तो 1.2 मीटर होता है हाइट ऑफ ड्राइवर। कभी कभी इसको सेंटीमीटर में पूछ देते हैं, तो सेंटीमीटर में जो है 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हिली रोड इफ सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट आर सर्वे विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, देन द प्रीफर्ड अलाइनमेंट इज द वन विच हैज़ रजिस्टिंग लेंथ एज। हिली रोड में बहुत सारे जो है सेवरल अलाइनमेंट का सर्वे किया जाता है। तो सर्वे के अंदर जो अलाइनमेंट है, जो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड है, इस प्रीफर अलाइनमेंट इन विच द रजिस्टिंग लेंथ इज, तो जो लेंथ है वो जितना मिनिमम लेंथ रखा जाए उतना ही हमें जो है बेस्ट होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट फॉर द रूरल रोड इन द प्लेन एरिया, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, तो एक होता है रूलिंग ग्रेडियंट, एक होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो प्लेन एरिया के अंदर रूलिंग जो है वो 30, लिमिटिंग जो है वो 20, और एक्सेप्शनल जो है वो 15 होता है। तो आंसर जो है 1/20। द पोर्शन ऑफ रोड सरफेस विच इज़ यूज बाई द हाई स्पीड ट्रैफिक इज़ नोन एज, तो रोड का कौन सा सरफेस जिसके ऊपर हाई हैवी स्पीड ट्रैफिक जो है चलती है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिज वे। क्या बोलते हैं, कैरिज वे। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी जो है हमने आपको पहले बताया। तो ये टेबल नंबर 1 है, वो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं। नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, अमृतसर, अम्बाला और दिल्ली। नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली, आगरा, कानपुर और कोलकाता है। नेशनल हाईवे 3 जो है वो आगरा और मुंबई है। पुणे, बेंगलोर, मद्रास, ये नेशनल हाईवे 4 हो जाएगा। वाराणसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, ये नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा। और दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई, ये नेशनल हाईवे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि टेरेन क्लासिफिकेशन एंड द स्लोप ऑफ द कंट्री। तो प्लेन टेरेन होगा तो 0 से 10% स्लोप, रोलिंग टेरेन होगा तो 10 से 25% स्लोप, माउंटेनियस टेरेन होगा तो 25 से 60% स्लोप, और स्टीप टेरेन होगा तो ग्रेटर देन 60% स्लोप प्रोवाइड किया जाता है।
ये सब टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम से पहले ये टेबल एक बार देख के ही जाना है। नेक्स्ट इज क्लास ऑफ द रोड एंड द विड्थ ऑफ कैरिज वे। सिंगल लेन होगा तो 3.75, 2 लेन विदाउट रेज कर्व होगा तो 7 मीटर, 2 लेन विथ रेज कर्व होगा तो 7.5 मीटर, मल्टी लेन पेमेंट होगा तो 3.5 मीटर पर लेन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रोड एंड द एरिया, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए बिल्डिंग लाइन 40, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बिल्डिंग लाइन 30, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बिल्डिंग लाइन 20 और विलेज रोड के लिए बिल्डिंग लाइन 12। तो याद रखिएगा बिल्डिंग लाइन के लिए 40, 30, 20 एंड 12। देन कंट्रोल लाइन जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हाईवे से, उसकी बात है यहाँ पे। बिल्डिंग लाइन मतलब कि परमिटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए हाईवे लाइन से। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए कंट्रोल लाइन 75, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 55, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 35 और विलेज रोड के लिए 25। चलो नेक्स्ट टेबल इज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। कैम्बर का ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आता हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला टाइप्स ऑफ रोड सरफेस है कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस या थिक बिटुमिनस है। तो इसमें हैवी में 2% स्लोप प्रोवाइड करेंगे और लाइट में 1.7% प्रोवाइड करेंगे। तो लाइट में 1.7, हैवी में 2%। थिन बिटुमिनस है तो लाइट में 2% और हैवी में 2.5%। वाटर बाउंड मैकेडैम ग्रेवल सरफेस है तो लाइट में 2.5 और हैवी में 3%। अर्दन रोड है तो लाइट में 3% और ये 4%। तो यहाँ से आप याद रखिएगा 1.7 देन 2 हो जाएगा, फिर 2 से फिर 2.5, फिर 2.5 से 3 और 3 से ये 4। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज़ अ डिज़ाइन स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड में एक बहुत ज़्यादा पूछता है जिसका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए प्लेन टेरेन में 100 से 100 रूलिंग और स्टेट हाईवे के लिए 80। ठीक है ना, 100 से 80 के लिए प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम है। रोलिंग टेरेन के लिए 80, 75, माउंटेनियस के लिए 50 और 40, स्टीप के लिए 40 और 30। तो ज़्यादातर आपको प्लेन टेरेन के लिए याद रखना है। इस तरीके से आप जो है पूरा डिज़ाइन स्पीड ध्यान में ले सकते हैं। इसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेडियंट है अलग अलग टेरेन के लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट 1/30, लिमिटिंग ग्रेडियंट 1/20, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1/15। माउंटेनियस टेरेन एलिवेशन मोर देन 3000, एलिवेशन जो है 3000 से ज़्यादा है तो रूलिंग ग्रेडियंट 1/20, लिमिटिंग ग्रेडियंट 1/16.7 एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1/14.3। स्टीप टेरेन यदि एलिवेशन 3000 तक है तो 1/16.7, 1/14.3 एंड 1/12.5। ओके, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन फ्रॉम हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। और हमने आपको इस क्लास के अंदर कुछ टेबल भी बताए हैं। तो वो टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हैं जिसमें आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन उसी टेबल से बार बार बनते हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।